ये है जहां न्यूज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा, हमें कलम पकड़ने का फ़न अता किया। और अल्लाह का इस हवाले से भी शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मदीनतुल इल्म के दरवाज़े का भिखारी बनाया। और आज का प्रोग्राम जो है ये है आज की शख्सियत, और हमारे साथ मौजूद हैं नात ख़ानी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों तलबा और तालिबात को मोहब्बत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास से मुनव्वर करने में रात दिन अपनी काविशों को इस्तेमाल किया और लोगों के अज़हान में वो रोशनियाँ भरी जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत से मुनव्वर होती हैं। हमारे सामने मौजूद हैं जनाब उस्ताद वक़ार हुसैन मदनी हुसैनी। इन्होंने एक एकेडमी की बुनियाद रखी जिसका नाम है मदनी हुसैनी हम्दो नाहत एकेडमी व कौंसल, और इस एकेडमी को चलते हुए 15 साल बीत चुके हैं। और इन 15 सालों में एक बड़ी तादाद जो तलबा और तालिबात की है, जिनको इन्होंने नात पढ़ने का सलीका सिखाया, नात पढ़ने का अंदाज़ बताया, और उन बच्चों के अंदर जो सलाहियतें थीं, पढ़ने की सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन उसको निखारने में जो किरदार अदा किया है वो उस्ताद वक़ार हुसैन मदनी हुसैनी साहब का किरदार है। और आज क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए हैं, मुझे एक वो वाक़या अपना जनाब हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि एक जब किसी की सिमत आप जो आपकी आँखों को पढ़ न सके, आपकी आँखों से आपके दुख आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके आगे हाथ मत फैलाओ। और मोहसिन नकवी ने इसी जुमले को, उनका एक नात के जुमला है और मैंने इसलिए मतलब उसको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इस नात के खूबसूरत जुमले में ढाला है इस जुमले को कि बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है। और ये जुमला उस वक्त का होगा जब पूरी कायनात जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद होगी। और इसके हवाले से वो एक जुमला भी मौजूद है कि वो उस वक्त पुकार आएगी कि तमाम अंबिया अपनी नज़रें नीचे कर लें कि जनाब फातिमा ज़हरा की सवारी तशरीफ़ ला रही है। तो मोहसिन नकवी ने इसी वो पैमाने में उसी सारे सिस्टम को इस शेर में बंद किया है कि बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, मौसम तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। और मैं अब अपने प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहा हूँ और जनाब गुफ्तगू की जो इब्तिदा है कि आपको इस सिमत जो नात ख़ानी का जो सिलसिला है किसने राग़िब किया? क्या बचपन से इस सिमत राग़िब थे या एक कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इस तरफ आपका लगाव बढ़ता चला गया? सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपके चैनल का और आपके टीम का बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा है। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप सबको तरक्की और इज़्ज़त नसीब फरमाए। नात का जो सफ़र है ये मेरा बचपन से है। बंदा खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, बंदा तो एक खाक का ज़र्रा है जी। ये बस अल्लाह की तक़सीम है कि वो जिस ज़र्रे को जिस काबिल समझे ये बनाए या उससे जो ड्यूटी लेना चाहे। नात में बचपन से पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी मेरे ज़हन व ख़याल में भी नहीं था कि मैं इस मकाम व मर्तबे तक आ जाऊँगा।
आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की नालैन का एक ताज है और मैं बड़ा बाफख्र हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मासूमीन ने मुझे इस काबिल समझा है। अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस ड्यूटी के लायक समझा है। बिस्मिल्लाह। तो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। बस बचपन से फिर मैं इस सिलसिले को जारी रखे हुए हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकामात पर मैंने इस सफ़र को जारी रखा है। इस शौक़ को मैंने करियान किया है और फिर मैं साथ मैंने सीखा भी है। तो इसी तरह से ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता आ गया। फिर आखिर में लोगों ने मुझे उस्ताद कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ नात की दुनिया में मेरे शागिर्द हैं। मुल्क में भी हैं और मुल्क से बाहर भी हैं। तो नात के हवाले से अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। ये सिलसिला है। अच्छा, ये आखिरत भी जी आमीन। अल्लाह के साथ ही मेरी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको जब तौफीकात में इजाफा फरमाए। जब मैं अपने दोस्त अहबाब से भी दुआ करवाता हूँ कि यार दुआ करें कि जब मुझे मौत आए तो उस वक्त भी मैं जिक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि जब 15 साल पहले ऐसी क्या बात हुई थी, क्या ऐसा लम्हा आया था, क्या ऐसी सोच और फिक्र आपके अंदर जन्म लिया जिसने और सोच पैदा हुई कि मैं अकादमी की बुनियाद रखूं, और इसका वजह क्या बनी थी? अच्छा, इसकी वजह यह है कि दौरे हाज़िर में जो नात का एक मतलब ले ली गया, जो मानी बदल दिए गए, जी जी, उस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस तरफ आऊँ। जी जी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे नात खानों को सुना है जिन्होंने असल नात पढ़ी है, जिन्होंने नात के उसलूब की खिदमत की है। जी, उनमें आज़म चिश्ती साहब हैं, सैयद मंजूरुल कौनैन साहब हैं, जी, एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम थे। और ज़बीब शाह साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जी जी, सलमान शाह जी कमाल के नात खान है माशाल्लाह। मंजूरुल कौनैन साहब के साहबजादे और सैयद बादशाह। जी जी, इसके अलावा खालिद हसनैन एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं। अल्लाह रब्बे कायनात उनको गौरी करामत करे, जिन्होंने नात के हवाले से बहुत खिदमत से अंजाम दी अपनी। तो कुछ लोग इस तरह के आ गए नात की फील्ड में जिन्होंने गानों की तरफ पे नात पढ़ी है और नात की महफिल को अदब से हटाकर एक नाच गाने और भंगड़े वाले अंदाज में ले आए। जी जी, स्टेज प्रोग्राम बना दिया, स्टेज पे उसको स्टेज परफॉर्मेंस बना लिया है। हालांकि नात जो है वो तो बहुत एक बड़ा मकाम अदब है। जी जी, तो कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि उसे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर की नात पढ़ने का मौका मिले और वो उछल कूद कर और अपने बॉडी के एक्सप्रेशन को प्ले करके तो हुजूर के सामने नात पढ़े। ज़ाहिर तैयबा ये बड़ी जाए अदब है। जी जी, आए न यहाँ दिल के धड़कने की सदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहाँ तो आवाज़ भी बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। जी जी, तो नात का तो बिल्कुल ही उसलूब इन लोगों ने बदला। जी जी, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बे कायनात हमें हुजूर की सच्ची और सही असल जो एक नात का उसलूब एक मौजूद है जी जी, हमारी सोसाइटी में या हमारे उसमें वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम असल जो इश्क है मोहम्मद वाले मोहम्मद का उससे रुशनास हो सके। अच्छा, मुझे एक याद आया कि एक हमारे एक दोस्त भी हैं, बड़े मारूफ नात खान भी हैं और नात लिखते भी हैं, सुहेल कलीम फारूकी साहब। माशाअल्लाह, हाँ, गुजरांवाले से तल्लक है उनका। जी जी, और उनकी नातें मेरे ख्याल तकरीबन पाकिस्तान के हर नात खान ने पढ़ी हैं। वो मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि वो कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि उनका जो मामलात हैं, जो कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो नात खानी के साथ एक जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जो एक सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है, इससे वो इतने डिसहार्ट हुए हैं कि वो अपना गोशा नशीन हो गए हैं। तो क्या इस तरह के और भी दोस्त अहबाब हैं होंगे जो बेचारे इस पुराने अंदाज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा जो अंदाज़ अतवार है उसने क्योंकि मिजाज बदल दिया, लोगों को, सुनने वालों को मिजाज बदल दिया है। देखिए, मैं तो चीज़ से इख्तिलाफ करता हूँ कि जब जुल्म की आंधी और हवा तेज़ चल रही हो जी जी,
तो आपको उसी के मुकाबले में इतना ज़्यादा सीना सफर हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए। जी जी यानी जुल्म करना तो है ही जुल्म है ना, मौला का जी, फरमान है। जी, जी, जी। और जुल्म सहना भी तो जुल्म है। जी बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर आप अगर हार जाएंगे और आप गोशानशीनी में चले जाएंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे, जी जी तो ये तो फिर जुल्म को बिल्कुल खुला छोड़ देने वाली बात है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक और ज़हमत कीजिएगा, जी क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अब नात खानी की तारीख से आगाह नहीं है, तो इसका पस मंज़र और इसकी तारीख जो है वो ताकि हमारे बच्चों तक, हमारे अहबाब तक ये मुंतकिल हो सके, चंद मुख्तसर अंदाज में वो। जी बिल्कुल मुख्तसर सा है, बिल्कुल ये कि नात की तारीख तो जिंदा है। जी जी अल्लाह रब्बी कायनात ने खुद हुजूर की नात जी। लिखी, यासीन ताहा जी बिल्कुल या अय्युहल मुज़म्मिल जी, जी। या अय्युहल मुदस्सिर, जी जी कहें तो पूरा कुरान ही हुजूर की नात है। जी बिल्कुल ऐसी। बताया गया ना कि जी 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 हुजूर की पूरी जिंदगी जो है आप देखो, जी जी वो नमूना पूरा कुरान हकीम है, उनकी नात है। जी जी अल्लाह खुद भी उनका नात खान है। जी जी फिर उसके बाद देख ले जिंदगी में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नात कही है, जी हुजूर की शान। सबसे पहले नात खान है वो, जी हाँ। जनाब सरकार अबू तालिब सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हुजूर की नात कही है। जी बिल्कुल ऐसे। और हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत खूबसूरत नात कही है। क्या बात है। तो ये तो सुन्नत है इन पाकीज़ा हस्तियों की नात पढ़ना। जी जी तो इसीलिए हम कहते हैं कि नात को नात रहने दिया जाए, इसको गाना या नाच गाना न बनाया जाए। जी बिल्कुल। इसमें हद अदब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अल्फाज का चुनाव एक। जी। दूसरी बात यह कि जो आजकल के नात खान जी जो अपनी बातें कर रहे हैं, जी मैं तो जाऊंगा मदीने और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा और मेरा ये बात करना और मेरी वो बात करना, ये अपनी बातें नात नहीं है। जी जी नात का प्योर जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना है, जी बिस्मिल्लाह। जिसमें आपकी पाकस्ती का जिक्र हो, आपकी जी, जी। उसमें सिफ़त व सना बयान की जाए, जी बिल्कुल सही। ये नात है। बल्कि मुझे एक वो जुमला याद आ गया अपना शहीद अरफान हैदर अब्दी साहब का। जी वो फरमाते थे कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदनी कहना ये कोई फजीलत नहीं है, मक्की कहना ये कोई फजीलत नहीं है। मदीना जो है उनको निस्बती जो मदीना को मिली है जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। और हर मदीना में रहने वाला हर शख्स मदनी कहला सकता है, मक्का में रहने वाला हर शख्स मक्की कहला सकता है। वो फरमाते थे कि उनकी तो शान ये है कि वो ख़त्मुल मर्तबत हैं, वो वजह सबब कायनात हैं, वजह तख्लीक के कायनात हैं। अच्छा, अब वो उन्हीं सारी चीज़ें तो वो उनकी सबब से हैं, ज़ाते पाक से जो है ना मंसूब हैं। और ये सारी इन चीज़ों को इज्जतें तो हुजूर की। अच्छा, वो ये लफ्ज़ों का इंतखाब, क्योंकि आपने एक जुमला कहा है कि लफ्ज़ों का इंतखाब, क्योंकि मैंने जदीद जो शायरी आ रही है नात खानी के हवाले से, उसमें मुझे वो नात का वो जो खूबसूरती है वो नज़र नहीं आती। देखिए जी, जिन्होंने रूह से नात लिखी है, जिन्होंने लिखी है, या जिन्होंने सच्चे तरीके से मोहम्मद वाले मोहम्मद से इश्क किया है, तो उनको तो फिर उनकी नात नसीब भी हुई है ना। जी बिल्कुल ऐसे। तो जिन्होंने इसको बनाया है, प्रोफेशन बनाया है, तो उन्होंने फिर वैसे ही लिखना है। अच्छा, प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें अदब का जो पहलू है वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत नज़र से आप प्रोफेशनल हो कि आप इतने प्रोफेशनल हो कि आपको इतना बड़ा इदराक हो कि यार मैं हुजूर का नात गो शायर हूँ या मैं हुजूर का नात खान हूँ। जी जी, यानी आपको अपने फन में इतने प्रोफेशनल हो जाना चाहिए। दोस्त आप ये ठीक है ना जी। आप ये नहीं, प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि आप इसको ले जाए कि जी मैं तो बस पैसे कमाने वाला हूँ और मैंने नात लिखनी है तो पैसे लेने हैं, मैंने नात पढ़नी है तो पैसे लेने हैं। जी बिल्कुल, वो प्रोफेशन नहीं है। जी ठीक है। यानी अपने काम में आप इतने मास्टर हो और आपको इतनी रूहानियत आपको नसीब हो कि आप इसको सही क्लासिकल अंदाज में प्योर लिखें। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। जैसे मोहसिन नकवी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी, उनका तो बड़ा खूबसूरत कलाम है, नातिया कलाम जो कमाल अबरू की तरफ देख रही है, दरबार में चुपचाप खड़ा है। तो ये देखिए जिन्होंने लिखी है नातें, जो बहुत आला दर्जे के लोग हैं। अहमद नदीम काफी साहब ने भी नात लिखी है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत नातें हैं उनकी भी, बहुत आला दर्जे के लोग हैं।
एक नासिर शाह साहब हैं, उन्होंने भी बहुत कमाल अच्छे कलाम लिखे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मजहरुद्दीन मजहर शाह साहब का नाम बहुत बड़ा है नात की दुनिया में। जी जी। तो हफीज ताइब साहब कितना जी बड़ा अजीम नाम, बहुत बड़ा नाम। सुभान अल्लाह। तो ये वो आशिक लोग हैं, ये वो सच्चे और खरे लोग हैं जी जी, जिनको रूह से नात अता हुई है। बेशक अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको अता की है। ये तो मंजूर नजर लोग हैं। जी जी जी। इसी तरह जो नात पढ़ने वाले हैं उनको भी इसी तरह अता है। अच्छा, आखिरी सवाल एक कि आपने 3 मुकाबले करवाए नात खानी के हवाले से। अच्छा, उसमें जो इंतखाब किया जाता है वो उसका तरीकाकार क्या होता है? फिर जो आप जज बनाते हैं कि ये जज होगा, ये जितनी शख्सियात होंगी, 2 होंगी, 1 होंगी, 3 होंगी, उनका इंतखाब किस अंदाज में करते हैं? ये मेरा तीसरा सालाना कुल पाकिस्तान जो है मुकाबले उसमें नात है। जी जी। और उसमें हम यही ओबलाइज करना चाहते हैं कि बच्चों को नात का इदराक हो, जी जी, बच्चों का ज़ौक़ शौक़ बढ़े, जी जी, और उनको ये पता चले कि नात क्या है। जी बिल्कुल सही। हम यहाँ पर आम कलामों वाले पढ़ने वाले बच्चों को हम तो नहीं करते हैं, हम तो सेलेक्टेड बच्चों को लेते हैं जो सही मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो बाकायदा किसी उस्ताद से सीखते हैं, पढ़े लिखे बंदों के पास बैठते हैं, अदबी बच्चे हैं जिनको नात का इदराक है। अच्छा, दूसरे हम उसका ऑनलाइन ऑडिशन करते हैं। जी जी। हम उसमें से हमें चेक पता चल जाता है कि ये बच्चा मेहनत करने वाला है, जी जी, और ये नात सीखने वाला है, और इसको अल्फाज का चुनाव भी आता है। जी बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहते कि परफेक्ट हो। जी जी। परफेक्ट तो हो तो फिर तो वो तो बात नहीं है ना, क्योंकि बच्चा कितना परफेक्ट हो सकता है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब आप हीरो को तराशते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश करते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका है, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं कि भाई बेटा अच्छी नात पढ़े और कलाम का इंतखाब अच्छा करें, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अच्छी करें, जी जी। जो कंपोजिशन है वो अला दर्जे की हो, ताकि आप अगर पढ़ें तो सुनने वाले के दिल में सराहियत करें। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि पढ़ने का जो सलीका है कि वो सबसे ज़्यादा अहम है जी, बिल्कुल। उसमें अदब कितना है? बहुत अदब है जी। आप जब नात पढ़ें तो बिल्कुल आपकी आंखें झुकी हुई होनी चाहिए, जी जी, और आपके सामने जो है ना रोज़े रसूल होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो माफिया से बेनियाज होकर मौजूदा जो नात खान बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि नाम किसी का नहीं हम लेते, मुनासिब नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे नात खान हैं जो इस अंदाज में आते हैं जैसे उछल कूदते हुए आते हैं, और वो अंदाज ना तो मोहब्बत का होता है, ना अकीदत का होता है, और ना उसमें हमें कुछ नज़र आ रहा होता कि एहतराम है। वो देखिए, बात ये है कि सुनने वाले भी आगे अल्लाह करे इतने काबिल हो जाए, जी जी, कि जिनको ये इदराक हो कि यार ये जो नाच टाप रहा है, ये जो इधर लगा रहा है, जी जी, ये कर रहे ड्रामे, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। और जो पढ़ने वाला है उसको भी अल्लाह तमीज़ अता करे कि उसे पता हो कि मैं वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ तो सना बयान कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। और इतनी अजीम हस्ती, यानी खुदा के बाद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जी जी, तो इतनी पाकीज़ा और हस्ती का जिक्र जो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अदब चाहिए, अदब होना चाहिए, अल्फाज में भी, लहजे में भी, आपकी अदायगी में भी, आपके खड़े होने में, बैठने में, आपकी यानी वज़ाक़त से एक पता चले कि आप नात खान हैं और आप एक अच्छे नात खान हैं। मेरी दुआ है कि हमें अल्लाह करीम हमारे दिलों में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अकीदत और वो मुअद्दत अता करे जो हमारे आँखों में, हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के एक एक आज़ा से वो मोहब्बत झलकती हुई नज़र आए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी को और जनाब मोहतरम वक़ार हुसैन मदनी हुसैनी साहब को। आज का प्रोग्राम क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल था, तो मुझसे कोई अगर गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए भी माज़रत खा हूँ। जी, मुझसे भी कोई ऐसी बात निकल गई हो, मैं भी खता का पुतला हूँ जो किसी को नागवार गुजरी हो, तो उसके लिए भी हम माज़रत चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह हाफ़िज़।